के बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। प्रश्न, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसी को रंज यानी नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है, कुमार कुमारी की भी कहां न कहां विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहां तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहां बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नाकर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहे, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे
खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो खबरदार, बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। बैज तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो, शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक सभी आत्माओं का पिता, सभी रूहों का बाप बैठ यह ज्ञान देते हैं। शिव भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। ये सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना, ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में न आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले? तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके है। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो, बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बच्चों ने गीत सुना। रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि हम जो ये ज्ञान रत्न प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान रत्न क्यों मिल रहे हैं हमें? क्योंकि हमें सद्गति को प्राप्त करना है। सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा है। वो जो ज्ञान रत्न देता है डायरेक्ट आकर ब्रह्मा के द्वारा, उनको हम धारण करते हैं अपने अंदर, सुनते समझते और धारण करते हैं। इसका परिणाम हमारी सद्गति हो जाएगी। बाकी सबकी गति होने वाली है, सगळे मुक्त होणार आहे, पर आपण सत्युगामध्ये जाणार आहे। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान रत्न है, बाबा म्हणताय एक एक रत्न की किंमत लाखो रुपये आहे। जर त्याची किंमत लावली, तुम्हाला जी प्राप्ती होणार आहे, जी नव्या दुनियेमध्ये प्राप्ती होणार आहे, एक एक ज्ञानाचा पॉइंट लाखों रुपयाचा आहे। आणि मिळतोय कसं? बाप है अपने बच्चों को दे रहा है, बस फ्री में मिल रहा है।
उसके लिए हम कोई पैसा नहीं देते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाबा हमें फ्री में दे रहा है, और कीमत अगर लगाए उसकी तो लाखों रुपए है, एक एक ज्ञान रत्न की कीमत। तो भगवान इस धरती पर आता है, ब्रह्मा तन में बैठकर हमें समझाता है, और उसका समझाना चल रहा है 88 वर्षों से। अतः बाबा म्हणते ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई विनाश के समय बंद हो जाएगी, ये पढ़ाई नहीं रहेगी। विनाश के समय जब वो माहौल होगा उस तरीके का, तो पढ़ाई नहीं होगी। जितना हमने कमाई की होगी बाबा का ज्ञान सुन सुन करके, तो उसका हम चिंतन मंथन कर सकेंगे अगर हमारी स्थिति वैसी है तो, और हमें सेवा इतनी रहेगी की कुछ भी अपने लिए समय नाही मिलेगा। म्हणून बाबा म्हणताय की आता ती वेळ आहे जेव्हा तुम्हाला या ज्ञानाला संपूर्णपणे आपल्यामध्ये घ्यायचंय, व्यवस्थित ऐकून कोणतंही बाबांचं जे मुरली आहे ते मिस न करता सगळ्या मुरलीमध्ये बाबांनी जे जे काही सांगितलेले ते आपल्याला माहित असलं पाहिजे, आणि ते माहित करून घेऊन आपल्या जीवनामध्ये जे काही त्याच्यामधलं प्रॅक्टिकल मध्ये आणता येईल तेवढं प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचं, जितकं आणता येईल। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर एक नंबरवार आत्मा है, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब बेस्ट लेवल तक पहुंचना है। तो इसमें बाबा समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञान रत्न है, ये दुनिया में क्या मिलता है, वो लिमिटेड ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान मिलता है, और यहाँ पर बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्न देता है, और उन ज्ञान रत्नों के आधार से हम देवता बनने वाले हैं, जो हमें जन्म जन्मांतर काम आने वाला है, ऐसा ज्ञान बाबा हमें दे रहा है। तर मग आपण हे ज्ञान घेतोय, हा आरसा आपल्या समोर स्पष्ट आहे, तर बाबा म्हणते अभी देखो दर्पण में। अभी इस ज्ञान मुरली के आधार से, ज्ञान मुरली ही आपल्यासाठी आरसा आहे, आणि या आरशामध्ये बघा, मुरलीमध्ये बाबा जे सांगतोय त्याच्यावरून विचार करा, चिंतन करा, चेक करा स्वतःला कि मी किती पाप आणि किती पुण्य करतोय। पिछला तो हमें पता नहीं है, वो तो हमने साथ में लेकर आए हैं, वो तो साथ में लाया है हमने। जितका हलका हलका आपल्याला वाटत जाईल याचा अर्थ आपलं ते मागचं ओझं कमी होत चाललेलं आहे। लेकिन अभी इस जीवन का हमें पता होना चाहिए कि बाबांच्या मुरलीनुसार मी कोणतं पाप केलेलं आहे, कोणतं पुण्य केलेलं आहे, कितना पाप जमा है, कितना पुण्य जमा है। आता या जन्मामध्ये येऊन मी काय केलेलं आहे, जेवढं जेवढं आपल्याला आठवतं। तो बाबा म्हणता इसमें सबसे मुख्य बात है कि किसी पर भी कुदृष्टि नहीं जानी चाहिए, मतलब देह भान के हिसाब से, देह आकर्षण के हिसाब से किसी को भी नहीं देखना है। कुदृष्टि दुनिया वाले पण म्हणतात कि जो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर वाले मतलब जिनकी नजर बुरी है, एक तो विकारी दृष्टि, एक तो देह भान के हिसाब से, और दूसरा फिर किसी का भी बुरा हो जाए, बद्दुआ, तो वो अगर है तो क्या हो जाएगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मतलब मुंह काला मतलब उधर से बद्दुआएं मिलेगी फिर, अगर हमारी बुरी दृष्टि है तो शरीर के हिसाब से, शरीर आकर्षण के हिसाब से भी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। किसी को भी देखना है आत्मा रूप में देखना है। आत्मा है, बाबा का बच्चा है, शरीराच्या हिशोबाने कोणालाही नहीं बघायचे। बाबा म्हणतात वो पाप हो जाता है, और उसको क्या कहा जाता है, बाबा म्हणता है बंदर कहा जाएगा उसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लक्ष्मी को वरने चले हैं, उस दुनिया में जाकर हमें संसार करना है। तो नारदाची जी कहानी सांगितली गेली कि वो चाहता था लक्ष्मी को वरे, लेकिन उसको कहा गया कि पहिले अपना मुखडा तो देख के आओ। तर त्यांनी जेव्हा तो आपला मुखडा पाण्यामध्ये बघितला, त्याला तो माकडासारखा वाटला। तो इसका मतलब है कि विकार है अभी, तो हमें भी जो विकारों की बातें हैं उनको पूरी रीति से त्यागना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्टार्ट वाली बात है, दृष्टि। दृष्टि कैसी रहनी चाहिए हमारी, किसी को भी देखना है आत्मा रूप में देखना है, बहुत सुंदर आत्मा है, चमकता सितारा है, बाबा का बच्चा है, बस ये भावना हमारी होनी चाहिए। तो बाबा म्हणते कि वो जो कोई कभी संकल्प आता है उसको कर्मेंद्रियों तक नहीं लेकर जाना, तुरंत स्टॉप झालं पाहिजे।
किसी को भी ऐसी नजर से देखना नहीं है. हमारी नजर किसी पर जाती है उस हिसाब से, तो बाबा म्हणते तुम्ही पण तिथून निघून जा. अगर कुदृष्टि आपकी जाती है, आपको समझ में आ गया मेरी दृष्टि गलत दृष्टि गई अभी, तो तिथं थांबू नका. बाबा म्हणते निकल जाओ वहां से. दूसरे की कुदृष्टि आती है वो तो हो गया, लेकिन हमारी भी किसी पर बुरी नजर नहीं जानी चाहिए. शरीर भान के हिसाब से, शरीर आकर्षण के हिसाब से वैसी बुरी नजर हमारी किसी पर भी नहीं जानी चाहिए. नहीं तो जो भी हमें पुण्य जमा करना है वो पुण्य का खाता हमारा माइनस हो जाएगा. पुण्य का खाता मायनस में जाएगा. मायनस जसं इथं दुनियेमध्ये पण कोणती परीक्षा असते, काही काही परीक्षा अशा असतात की बरोबर जे उत्तर आहे त्याचे मार्क्स असतात, पण जर चुकीचं उत्तर असेल तर त्याची मायनस मार्किंग असते. तर आपण खूप चांगलं करतोय, खूप चांगल्या भावनेने तन मन धनाने सेवा करतोय, मनसा वाचा कर्मना सेवा करतोय, पण मायनस मार्किंग कुठे होईल? जेव्हा आपली नजर वाईट गेली, चुकीची नजर गेली. तो भगवान हमें छोटी छोटी बातों में सावधान करता है कि भगवान का बनने के बाद ये जो पाप की कर्म की बातें हैं, दृष्टि से विकार की बातें हैं, वो नहीं होनी चाहिए. अभी सबको पवित्र भावना से देखना है, पवित्र दृष्टि से देखना है, क्योंकि हमें देवी देवता बनना है. तो भगवान हमारे अंदर एक भी कमी नहीं देखना चाहता है, इसलिए बार बार कह रहा है अपने आप को चेक करो, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है. तो रोज अपना पोतामेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही. पोतामेल हिसाब निकालना है हमारा खुद का. हमें रोज हर पल तो चेकिंग करनी है, लेकिन रात में पूरे दिन का हिसाब निकालना है कि मैंने क्या क्या गलत किया. बाबा की मुरली है, वो हमारे लिए आईना है. उस मुरली के हिसाब से क्या गलत हुआ मेरे से, चेकिंग करनी है और चेकिंग करके चेंज करना है कल के लिए. इसलिए बाबा कह रहे हैं कि रात में चेक कर लो एक बार, आज कुछ गलत तो नहीं हुआ. ऐसे बहुत मनुष्य देखे जो रोज रात को सारे दिन का पोतामेल बैठ लिखते हैं. सगळं डायरी लिहिणारे खूप जण आहेत दुनियेमध्ये की काय काय झालं दिवसभरामध्ये ते लिहून काढतात. जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं. समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़े वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे. तर त्यांचा उद्देश एक तर स्वतःची चेकिंग पण आणि दुसरं बाकीच्यांना प्रेरणा पण कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. उनकी जीवन कहानी जब सुनेंगे देखते हैं तो समझते हैं कि इन्होंने क्या किया, क्या गलत किया, क्या अच्छा किया, मुझे क्या करना है. तो दूसरों को सिखाने के लिए भी डायरी लिखते हैं लोग. हमें बाबा ये सिखाता है कि तुम्हें अपनी जीवन कहानी की चेकिंग करनी है. जिसको जो प्रेरणा लेनी होगी वो लेगा, लेकिन तुम अपना कल्याण कर लोगे अपनी चेकिंग करके. जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है. अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है. इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया. तो अभी तो पिछला ही बोझा बहुत है. बाबा म्हणतात 63 जन्मापासून द्वापरच्या सुरुवातीपासून 2500 वर्षामध्ये जर बाबा आज म्हणताय कि तुम्हारी अगर कुदृष्टि गई वो भी पाप हुआ है, तर 2500 वर्षामध्ये शरीराच्या हिशोबाने आपण किती वेळा किती जणांना बघितलेलं असेल शरीर भानामध्ये येऊन, शरीर आकर्षणामध्ये, तर किती पाप झालेले आहे. बाकीचे पाप तर वेगळीच गोष्ट. तो इसलिए बाबा कह रहे जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है. अभी मग उपाय काय त्याचा? अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है. तेच जे ओझं सोबत आणलेले आता शेवटच्या जन्मामध्ये तेच आपल्याला खतम करायचंय. तो लोड जो घेऊन आलेले त्याला हलकं करायचंय. तो अभी फिर क्या करना चाहिए? रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया. अभी पाप का खाता बढ़ाना नहीं है. किसी को भी दुख दिया तो वो पाप ऐड हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगी. तो चेक करना है मैंने किसी को दुख तो नहीं, किसी को मतलब किसी को भी, चाहे वो कैसा भी हो, हमें दुख नहीं देना है. आपली भावना ती नसली पाहिजे, आपले व्हायब्रेशन तसे नसले पाहिजे. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम जब ज्ञान लेते हैं तो त्याचा परिणाम असा होतो
की आपल्याला कळतं की प्रत्येकाचा हिशोब आहे, प्रत्येक आत्म्याचा आपला आपला हिसाब किताब आहे, त्याने तो सोबत आणलेला आहे. मग याला एखाद्याला जर दुःख होतंय, त्याला जर काही त्याच्या समोर जर काही प्रॉब्लेम आलेला आहे, कष्ट आहे, तर आपल्या ऑटोमॅटिक मनामध्ये भावना येते की कर्माची फळं भोगतोय आपल्या. तो वैसा भी नहीं आना चाहिए. वो ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हम सुख सागर के बच्चे हैं, हमें सुख के वाइब्रेशन देने, इसको शांति मिल जाए, ये आत्मा स्थिर हो जाए, इसे सुख मिल जाए, इसे आनंद मिल जाए, वो इसका हिसाब किताब जल्दी खत्म हो जाए. बस आपल्या कर्माची फळं भोगतोय हे नाही आली पाहिजे भावना, क्योंकि वो और हम उसको दुःख दे रहे हैं, ऍड कर रहे हैं. ठीक आहे, योग्यच होते त्याच्यासोबत, असं आपण ती भावना ऑटोमेटिक मनामध्ये निर्माण झालेली आहे. तो ज्ञान का जो उपयोग है वो हमें अपने मन की स्थिरता के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं. मन की स्थिरता के लिए बाबा ने ये ज्ञान दिया है. तो फिर हमें क्या, सुख सागर के बच्चे हैं, सुख के वाइब्रेशन देने हैं, शांति के वाइब्रेशन देने हैं. भले वो हमारे वाणी से नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हमें अंदर से उसको दुआएं देनी है. तर आपण आपलं कामच हे असलं पाहिजे आता कि हमें सबको दुआ देनी है, सबको शुभ, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन ही रखणे हैं. तर त्याचा परिणाम निश्चितच चांगला होणार आहे, कारण ती आत्मा ते कॅच करणार आहे. त्याच्यामध्ये जर काही भेसळ नसेल, कोणताही दुसरा काही मनामध्ये मिक्सचर नसेल आपल्या मनामध्ये, त्याच्या उलट भावना काहीतरी, तर मग ती आत्मा जरूर कॅच करेल आपल्या दुआ आणि आपल्या शुभ भावना. तो इसलिए ये जो बाबा कह रहे, किसी को दुख तो नहीं दिया, मतलब बोलने से दुख, हमारे वाणी से, शब्दों से दुख, या फिर हमारे कर्मों से दुख, आपण वागण्यामधून दाखवून दिलं की मला नाही पटलेलं आहे तुमचं, तो वो दुख. फिर भावना से दुख, विचारों से, संकल्पों से दुख, वाइब्रेशन से दुख. किसी भी कारण से हमें किसी को भी दुख नहीं देना है. ड्रामा बना हुआ है, ईश्वरीय ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है, जिसमें हर एक का कर्मों का हिसाब रिकॉर्ड होता है और उसको भुगतना पड़ता है, चुकाना पड़ता है. ये ज्ञान है हमारे पास और वो होने वाला है ऑटोमेटिक. अगर वो कोई गलत कर रहा है, उसके साथ गलत होने वाला है, लेकिन हमें नहीं है वो अधिकार. वो कर्मों की ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, वो देख लेगी. हमें, हमारा काम है, हमारे पास 7 गुण धारण करने, 7 गुण ही सबको देने, बस. दुसरं काही आपल्याला करायचं नाही. चाहे वो मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, वो रावण का बाप भी क्यों ना हो. तो इसलिए इस हिसाब से अब चेक करना है शाम में, रात में, कि सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है. अगर भावना भी दुख देने की आ गई तो बाबा ने पाप ऐड कर लिया, पिछला चुकता करना है पहले तो. और जैसे कल कहानी में हमने सुना कि कितना 100 गुना दंड भोगना पड़ता है. फिर बाप कहते बच्चे किसी को दुख मत दो. भगवान सुख का सागर है, तो अपने बच्चों को भी मास्टर सुख का सागर बनाता है. इसलिए वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे किसी को दुख दे. अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया. तो किसी को दुख नहीं देना है, मतलब उनका सारा कहना मानना ऐसे नहीं. श्रीमत के विरुद्ध नहीं जाना है हमें, श्रीमत की मर्यादा में रहकर किसी का भी कहना मानना है. बाकी ये कलयुगी दुनिया में हम रह रहे हैं, सावधानी रखनी है, किससे कहां तक कितने संबंध रखने, कितना व्यवहार करना है, वो अलग चीज हो गई. भावना नसली पाहिजे दुःख देण्याची. तो अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है. जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना है, कोई भी मिले हमें रास्ता बताना है. जो बाबा मिलन हुआ है, जिनका बाबा मिलन हुआ है, सब ने बैज लगा कर ही रखना है. हम कहां पर भी जा रहे हैं, घर में भी है, बैज लगा कर रखना है. बैच पे भी समझाया जाता है, या उनकी नजर जाती है, वो पूछते हैं क्या है, तो हम उनको समझा सकते हैं. तो उनको रास्ता बताना है कि भगवान आ गया है धरती पर और वो अब सबकी सदगति करना चाहता है. उससे जो जुड़ जाएंगे उनके याद के द्वारा पाप कर्म भस्म हो सकते हैं और हम नई दुनिया में जाकर देवता बन सकते हैं. शॉर्टकट मध्ये आपण समजून सांगू शकतो. सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है. गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है. भल तुम संगम पर हो,
परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। तर बाबा म्हणतात हे कमळाच्या फुलाचं जे दृष्टांत आहे तुमच्यासाठी किती आपण जे कहाणीमध्ये ऐकलं 3 दिवस कशा कशावरून कशी कशी बाबांनी शिकवण दिलेली, कोणाकोणाकडून काय काय गुण घ्यायचा आहे, फुलाकडून, पक्ष्यांकडून, प्राण्यांकडून, जीवजंतूकडून, कीटकांकडून कोणत्या प्रकारचे आपण प्रेरणा घ्यायची। तो बाबा बहुत सिखाता था। ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी हमें मुरली के माध्यम से सिखाते हैं। तो कमळाच्या फुलाचं उदाहरण बाबा म्हणते ये तुम्हारे लिए दृष्टांत है। कमल के फूल के बहुत बाल बच्चे वाला होता है। मतलब क्या की जे कमळ आहे, कमळ जर आपण बघितलं तलावामध्ये येतो, तलाव खूप खराब पाणी असतं, त्याच्यामध्ये आपण बघतो खाली त्याची दांडी असते, पानं असतात त्याचे, आणि कमळ काकडी ते फळ जे असतं ते पण खाली असतं, फूल फक्त वरती असतं, पाण्याच्या वरती आपल्याला दिसतं ते क्लिअर कमळाचं फूल। तर तसं बाबा म्हणताय कि आप कहां पर हो, आप इस कलियुगी दुनिया में रह रहे हो जहां पर गंदगी है सब, म्हणजे सगळं आपल्याला राहायचंय त्याच्यामध्ये कीचड़ में कमल के समान। अपन आत्मा त्याच्यामध्ये कमळासारखं आपल्याला राहायचंय। बाकी हम रह रहे संसार में, जैसे हमारा उस कमल का संसार सारा कीचड़ में है और वो खिला हुआ है, तर तसं आपल्याला पण या संसारामध्ये, या विकारी संसारामध्ये राहत असताना कमळाच्या फुलासारखं पवित्र राहायचं, त्याच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचं। तो विकारों से न्यारा होकर रहो। विकारांचा या दुनियेचा प्रभाव आपल्यावरती नाही पडला पाहिजे। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। जर हा एक जन्म, हा शेवटचा जन्म, आणि शेवटच्या जन्मामध्ये पण शेवटचे काही वर्ष राहिलेले, तर बाबा म्हणताय इस एक जन्म में अंतिम समय में पवित्र रहो तो फिर यह पवित्रता अविनाशी हो जाएगी। हम 2500 वर्ष पवित्र रह पाएंगे। और पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता के आधार से हमारा सुख शांति का रिकॉर्ड बन जाएगा, वो जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और 2500 वर्ष हमारा जीवन सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रहने वाला है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी थोड़े समय के लिए पवित्रता को धारण कर लो। तो आज भी इस बारे में शायद कहानी में यही पॉइंट है बाबा का कि इस एक जन्म के लिए पवित्र रहना है। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। बाबा क्या देते हैं हमें मुरली के माध्यम से? अविनाशी ज्ञान रत्न। मतलब जो ज्ञान रत्न हमें मिल रहे हैं, ये ज्ञान रत्न हमारे साथ में चलेंगे। ये जो कमाई है साथ में चलेगी, अविनाशी है, विनाश नहीं होगा। दुनिया वाले क्या कहते हैं? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, और वो दुनिया वाले खाली हाथ ही जाने वाले हैं। लेकिन बाबा के बच्चे अपना नसीब, अपना भाग्य 2500 वर्षों का मेन और आगे के 2500 वर्षों का भी अच्छा भाग्य बनाकर साथ में लेकर जाएंगे। साथ में यहां का कुछ नहीं जाने वाला है, वस्तु व्यक्ति वैभव, लेकिन ये भाग्य जो हम कमा रहे हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों के आधार से, वो हम साथ में लेकर जाएंगे। तो तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। मुरली में क्या मिलता है? ज्ञान रत्न। और बाकी तरफ क्या मिलता है? बाबा कह रहे पत्थर, क्योंकि सत्य नहीं जानते हैं, अंदाज लावलेला है प्रत्येकाने। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं, भक्ति की बातें हैं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। भक्ति से ज्यादा उनका लक्ष्य है मुक्त हो जाना। भक्ती जे करतात त्यांचं एक लक्ष्य असतं की जन्म मृत्यूच्या चक्रापासून मुक्त व्हायचंय, यायचंच नाही, इतकी खराब दुनिया याच्यामध्ये यायचंच नाही, म्हणून त्यांचा पुरुषार्थ चाललेला असतो। पण बाबा म्हणताय भक्ति से मुक्ति भी नहीं मिलती है। जब मैं आऊं तभी सारे मुक्त हो सकते हैं, और वो भी सजा खा कर। भक्ति का फल ये होता है, हमने जो जन्म जन्मांतर भक्ति की है उसका फल ये होता है कि हमें ज्ञान मिलता है।
बाबा हमें ज्ञान देने के लिए चुनता है। ज्ञान हमें मिलता है क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है, तो भक्ति का फल है ज्ञान। लेकिन भक्ति से मुक्ति भी नहीं होती है और जीवन मुक्ति भी नहीं होती। भक्ति से हम परम धाम में भी नहीं जा सकते हैं और सतयुग में भी नहीं आ सकते हैं। तो भक्ति क्या है कि हमने अपने आप को कुछ रास्ते बताए, कुछ मन की स्थिरता के लिए, शांति के लिए, वो टेम्पररी था। लेकिन आज भक्ति में शक्ति नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि भक्ती कितनी कमजोर हो गई, किती कमजोरी येऊन जाते। जे भक्त असतात तेवढ्यापुरतं तेवढा नशा असतो। लेकिन भगवान जो हमें ज्ञान दे रहा है, ज्ञान से हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और शक्तिशाली तो बन ही रहे हैं, साथ में भाग्य भी कमा रहे हैं। और ये भाग्य साथ में, तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो जैसे कि पत्थर है और तुम अभी ज्ञान रत्न जमा कर रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है, तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना प्यार रहना चाहिए। बाबा हम आत्माओं के पिता भी है, परमपिता भी है, सखा भी है, तो उससे कितना प्यार हमें करना चाहिए। आत्मा रूपी सजनी बाबा से जितना प्यार करेगी उतना बहुत सुंदर हमारा भाग्य बनता जाएगा। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से प्यार रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वह है जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते। बाबा म्हणते माझ्या बच्चांमध्ये पण सख्य आणि सावत्र दोन प्रकार है। जो मेरी मत पर पूरा चलते हैं वो मेरे सगे बच्चे हैं, और जो अपनी मत मेरी मत में मिक्स करते हैं ते कौन है? सावत्र बच्चे, सौतेले बच्चे हैं। तो हमें पक्का करना है हम बाबा के सगे बच्चे हैं, पक्के बच्चे, लाडले बच्चे हैं। और इसलिए बाबा का हर कहना हमें मानना है, बहुत दिल से स्वीकारना है। बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको जो सुनाता हूं यह राइट है या वह राइट है। बाबा तो तुम सुनते आए और अभी भी सुनते रहते हैं हम बाहर की बातें। बाबा म्हणते जज करो, आप ही देखो वो राइट है ये राइट है, क्योंकि बाबा ने यहां पर हर बात हमें कारण सहित स्पष्ट की है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। तो बाबा म्हणते चेक करो कि दोनों बातों में से क्या सत्य है, क्या सत्य होना चाहिए। वो क्या कहते हैं? शास्त्रों के आधार से ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी मतलब कण कण में परमात्मा है। कण कण में परमात्मा है तो फिर ऊपर वाले को किसको पुकार रहे हैं? और कण कण में परमात्मा है तो दुनिया की हालत क्यों होती थी? और कण कण में परमात्मा, फिर करोड़ों साधु कुंभ मेला के वहां पर करोड़ों साधु हैं, इतने सब पवित्र भावना से वहां पर गए हैं, और वहां के कण कण में अगर परमात्मा होता तो इतकी चेंगराचेंगरी व्हायचा काय विषय होता? मग इतकी सोपी सहज गोष्ट सुद्धा दुनियावाल्यांनी कधीच लक्षात घेतली नाही। वो कण कण में कैसे रह सकता है? अगर भगवान कण कण में रहे तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, तो वो कण कण में नहीं है, सिंपल गोष्ट है। तो इसलिए भगवान कह रहे आप ही जज करो कि वो जो सुनते आए वो सही है या मैं कहता हूं मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं परमधाम से आया हूं, अब तुम थक गए हो यहाँ पर खेलकर। जैसे माता पिता अपने बच्चों को अगर दिन भर खेल रहे हैं तो शाम को वो ले जाने आते हैं कि चलो अब घर बहुत हो गया अभी। तो ऐसे ही हमारा बाप, यहाँ पर हम ये ड्रामा खेल कर, इस नाटक में खेल कर थक गए हैं कि कारण आता चिडीचं गेम झालेलं आहे, रडीचं गेम झालेलं आहे। जब तक हम अच्छा खेल रहे थे, सब कुछ अच्छा था, तब वो नहीं आया। जब हम परेशान हो गए तब वो आया, वे चलो घर। फक्त असा असतो विषय की आता आपण जसं आई पण मुलाला घरामध्ये केव्हा घेईल, तर तो मळालेला आहे, कपडे मळालेले आहे, हातपाय मळालेले, सगळे चिखल आहे, तर मग ते तशीच मध्ये थोडी घेणार आहे, घरामध्ये स्वच्छ करून मग मध्ये घेते। तो इसलिए बाबा आया है, हमें पहले सफाई कर रहा है हमारी, और फिर घर लेकर जाएगा। तो वो आया है, परमधाम से आया है, हमारा बाप है, हमारा दुख देख नहीं पाया इसलिए आया है और हमको लेकर जाने वाला है। इतनी सिंपल गोष्ट है। बाबा म्हणते ये ऐसे एक एक बात चेक करते चलो, जो सुना है वो उधर और यहाँ पर जो सुनते हो, असंच अंधविश्वास नका ठेवू, पण पॉइंट से सगळे। तो अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। कौन समझेगा? जो यहां पर आएगा, कोर्स करेगा, अंदर आएगा, तब वो समझेगा।
बाहर वाला नहीं समझ सकता इन बातों को। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। तो हमें बाबा ने अपने परिवार में लिया है तो हमारी दृष्टि संपूर्ण रीति से बदल जानी चाहिए। जैसे देवी देवताओं की दृष्टि होगी आपस में, वैसी हमारी आपस में दृष्टि होनी चाहिए। नजर चांगली पाहिजे आपली। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना, पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया। तो देखना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूं। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ये सब बातें समझने की है। बाबा सेवा की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, सब पर रहम करो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दुनिया में धन का दान करते हैं वो पतित आत्माओं को दान करती है, और अगर वो उसका गलत इस्तेमाल कर दे तो उसका पाप भी हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। इसलिए पतित आत्माओं को दान पात्र देखकर दान करना है। हे भगवत गीतेमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे की सुपात्र को दान देना है। मग बाबा म्हणता है कि यहाँ पर जब हम ईश्वरीय कार्य में अपना धन लगाते हैं तो बाबा के साथ हिसाब है। हम यहाँ पर धन लगाते हैं, हम मधुबन में धन देते हैं, हम भंडारी में डालते हैं, यहाँ से सेंटर पर जाता है, हम दीदी के पास देते हैं या सेंटर की भंडारी में डालते हैं, वो जो है हम किसी को नहीं दे रहे पर्सनल, हमारा हिसाब भगवान से बन जाता है। और वो बाबा कहते हैं 21 जन्म के लिए तुम्हें नई दुनिया में उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन यहां पर अगर पापात्माओं को देते रहोगे तो वो अगर गलत इस्तेमाल करे तो फिर उसका पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे मैं सारी ये युक्तियां बताता रहता हूं कैसे अपना भाग्य बनाना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। तो बाबा ने बहुत सारी बातें सहज कर दी है। पहले तो जैसे बच्चों को समझ में आएगा वैसे समझाते थे बाबा, लेकिन दिन प्रतिदिन बाबा बहुत गहराई वाली बातें हमें समझाते कि सेवा कैसे करनी है, पर्चे कैसे छपवाने हैं, चित्रों पर कैसे समझाना है, सारा बाबा ने अभी सहज कर दिया है। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं, भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। तो ये मुखड़ा, तुम अपना मुखड़ा चेक करो, अंतर्मुखी बना, स्वतःची चेकिंग करा, अपने आप को चेक करना है कि जैसे बाबा कहते वैसे मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाया है, कितना परिवर्तन बाकी है, तो वो चेकिंग करनी है। तो बाबा म्हणता है ये तुम्हारे सिवाय कोई देख नहीं सकता, क्योंकि दर्पण हमारे पास है, आरसाच नाहीये त्यांच्याकडे। मुरली हा खरा आरसा आहे की ज्याच्यामध्ये बाबा सांगतो पाप कसं सूक्ष्म पाप पण कशाला म्हटलं जातं। आपली भावना जरी चुकीची असेल, दृष्टि चुकीची असेल तरी पाप बनलेलं आहे। तो इसलिए बाबा कह रहे कि तुम्हारे सिवाय मुखड़ा कोई देख नहीं सकता है, चेकिंग नहीं करू शकत, खरी चेकिंग नहीं होणार। और भगवान को भी तुम दिखला सकते हो, और भगवान को भी कौन दिखला सकता है, चेकिंग करून बाबांच्या समोर जाण्याची कोणामध्ये हे कॅपॅसिटी है, वो हम बच्चों में ही है। हम बाबा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो तो समझते वो तो बहुत दूर का है, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, हमारे साथ में बाबा है, इसलिए हम अपनी चेकिंग करके बाबा के सामने रख सकते हैं, सीधा डायरेक्ट। तो यह है ज्ञान की बात है। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने यह किसी को पता नहीं है, कुठंच कोणीच सांगितलेलं नाही। कशामुळे त्यांना राज्य मिळालं ते म्हणतात सत्ययुगाचे महाराजा महाराणी, पण काय पुरुषार्थ केला होता त्यांनी असा ज्यामुळे ते लक्ष्मी नारायण बनले, महाराजा महाराणी बनले। तो वो तो संगम युग पर उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इसलिए सतयुग में जाकर महाराजा महारानी बने। ये हम जानते हैं, इसे तुम बच्चे तो सब जानते हो, सगळ्यांविषयी माहिती आपल्याला, सगळ्या देवी देवतांविषयी बाबांनी आपल्याला क्लियर केलेलं आहे। किसको बुद्धि में तीर लग जाए
तो बेड़ा पार हो जाए। हम जानते हैं, लेकिन किसी को समझ में आ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। विनाशी धन है, पैसा है, सफल कर लो अलौकिक सेवा में क्योंकि खत्म होने वाला है। और दूसरी बात, अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। अविनाशी धन बाबा हमें ज्ञान धन देता है, शांति का धन देता है, शक्ति का धन देता है, पवित्रता का धन देता है, आनंद का धन देता है। सबका दान करना है, महादानी बनना है। सबको वाइब्रेशन देने हैं, बोलने से देना है, कर्मों के द्वारा देना है। अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। अपना पोता मेल मतलब अपना रिकॉर्ड दिन भर का देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दूसरे को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। चेकिंग करनी है और चेंज करना है। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। समय ऐसा है, समय हलचल का है, समय नाजूक आने वाला है, तर बाबा म्हणताय आता सकाश द्यायची सगळ्यांना, बाबांकडून घ्यायची शांती शक्ती, त्याची सकाश द्यायची, वायब्रेशन द्यायचे आणि मनसाद्वारे, मनसा शक्तीच्या द्वारे, आपल्या मनसाद्वारे वातावरण परिवर्तन करायचे। कारण वातावरणामध्ये दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, तो ते परिवर्तन करायचे है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबांचं उदाहरण की कुठेही अशी परिस्थिती आली, कोणावरती काही नाजूक परिस्थिती आली, कोणी प्रॉब्लेम मध्ये, तर ब्रह्मा बाबा स्वतः बसून त्या आत्म्याला ताकद द्यायचे, ताकद पाठवायचे, शक्ती पाठवायचे वाइब्रेशनच्या रूपामध्ये। उस आत्मा में बल भरने का अटेंशन उनको रहता था कि इस परिस्थिति में इस आत्मा को सकाश की जरूरत है। ये परिस्थिति इतनी खराब आई, सभी को सकाश की जरूरत है। उस परिस्थिति में तिथं जी घटना झालेली है त्या ठिकाणी सकाश। तो ऐसे ही हम जब भी कोई न्यूज सुनते हैं, कभी भी कहीं पर कोई घटना होती है, कोणती बातमी आपण बघतो, त्या ठिकाणी त्या आत्म्यांना आत्मा रूपामध्ये बघून सकाश द्यायचे। बाबा आपल्याद्वारे देईल, हमें माध्यम बनना है बस। वो जी बातमीमध्ये बघितलेलं असतं, वाचलेलं असतं, त्यानुसार अपन सकाश, बाबा से मेरे तक आ रही है और मेरे द्वारा उनको मिल रही है, तो बाबा को पता है कहाँ भेजनी है सकाश, हमें सिर्फ माध्यम बनना है। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति, जो एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे तर कोणतीच गोष्ट या दुनियामध्ये असंभव नहीं। और ब्राह्मणों का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होता है और एक दूसरे को हम सुरक्षित भी रख सकते हैं सहयोग के आधार से। वरदान है आज का, बहुत महत्वपूर्ण वरदान है। डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इस वर्ष का स्लोगन है नो प्रॉब्लम। तो बाबा कह रहे हैं प्रॉब्लम से मुक्त रहना है, किसी भी मुश्किल का अनुभव नहीं करना है। तो क्या करो, सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझो। मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं। कोणताही रत्न असेल, हिरा असेल, तर तो सोन्याच्या डब्बीमध्ये ठेवायचे, कारण त्याची तेवढी व्हॅल्यू होती।
काही एखादं साधारण असेल तर मग साधारण डब्बी असते त्याच्यासाठी, लेकिन अमूल्य रत्न है तो उसको अच्छी डिब्बी में रखा जाता है. तर बाबा म्हणतात स्वतः तुम्ही कोण आहे? अमूल्य रत्न आहे बाबांचे, साधे सुद्धा नाही इतर मनुष्यांसारखे. बाबांचे अमूल्य, ज्याचं मूल्य नहीं लावलं जाऊ शकत, इतके तुम्ही श्रेष्ठ है. तो अपने आप को वैसा समझो. बाबा ने समझ लिया है, हमें समझना है कि हम बाबा के अमूल्य रत्न है. और ऐसा अगर हम समझेंगे तो बाबा से कनेक्शन कंटिन्यू रहेगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा चरित्र बदल जाएगा, हमारे विचार भावनाएं सब कुछ बहुत अच्छा दैवी बन जाएगा. और फिर हम कहाँ रहेंगे? बाबा के दिल की डिब्बी में. अमूल्य रत्न है, बाबा के दिल की डिब्बी में रहेंगे. वो सोने के डिब्बे में रहते हीरे रत्नों को, लेकिन हम आत्मा बाबा के रत्न है, प्यारे प्यारे, बहुत श्रेष्ठ. तो बाबा हमें अपनी दिल की डिब्बी में रखेगा, भगवान अपने दिल में रखेगा. तो अगर ऐसी स्थिति है तो बाबा मतलब कोई किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, प्रॉब्लम का अनुभव नहीं होगा किसी भी बात में, और सब बोझ समाप्त हो जाएगा. मतलब इसी भावना में रहना है, मैं बाबा की दिल की डिब्बी में बैठा हुआ अमूल्य रत्न हूं. बिल्कुल क्लियर पैसे, बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठा लिया. ऐसे ही हम यहां पर थोड़ी पहुंचे हैं. बाबा के दिल पर हमारा राज है. सिर्फ जो वो देखता है कि कमी है तो उसको तराशता रहता है. इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे. इसी सहज योग से, ये सहज योग है. बाबा बोलते कौन सा सहज योग है? अपने आप को समझो कि मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं और बाबा ने मुझे अपने दिल में बिठा लिया है. याच्यासारखा सहज योग कोणताच नाही. आत्मा रूपी हीरे को चमकता हुआ देखना है, बाबा के पास हम है, बिल्कुल ऐसा देखना है अपने आप को. तो बाबा बोलता है इस सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे. पुरुषार्थाची उडी उंच उंच आहे. डबल लाइट बनेंगे क्योंकि ये सहज योग है, तो डबल लाइट स्थिति रहेगी. एक लाइट क्या है? हल्का हल्का हो गए हम, बोझ समाप्त हो गया, और आत्मा की लाइट लग गई है बहुत अच्छी रीति से, तो डबल लाइट हो गए. और इस स्थिती में पुरुषार्थ में हाई जंप, म्हणजे जो पुरुषार्थ बाबा आपल्याकडून करून घ्यायचा आहे त्यांना, तो खूप चांगल्या प्रकारे स्पीड मध्ये होऊन जाईल. उंच उडी घेऊ आपण पुरुषार्थामध्ये. कब तक चलते रहेंगे, कब तक गिरते रहेंगे? बाबा म्हणते आता उडी घ्या. तो उससे क्या होगा? तीव्र पुरुष, म्हणजे पुरुषार्थामध्ये तीव्रता येऊन जाईल. जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ. अजून एक उपाय, एक तर त्या स्वमानमध्ये राहायचंय, त्या भावनेमध्ये राहायचंय. मग एवढं करून सुद्धा कधीच जर वाटलंच की खूप अवघड आहे, आता हा प्रॉब्लेम खूप अवघड आहे, खूप मुश्किल आहे, इतकं सहज नहीं है, तो बाबा म्हणते क्या कर? और एक उपाय, बहुत सुंदर उपाय बाबा बता रहे कि जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो. इससे सेकंद में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा. इतक्या भावनेने बसायचे बाबांच्या समोर और यहां पर आकर बैठना है. बाबा की ऑफर है, बाबा यहां पर बैठा है इस कमरे में. कभी भी कोई मुश्किल आ जाए, मनामध्ये अस्थिरता आहे, थोडासा उदासी आलेली आहे, थोडासा मूड ऑफ झालेला है, बाबा के सामने बैठ जाओ. सामने बैठना है, क्योंकि हम ऐसा तो कर सकते हैं हम कि हम परमधाम में जाकर बैठ जाए आत्मा रूप में बाबा के सामने, फिर हम फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वातावरण भी होना चाहिए. कारण ती परिस्थिती तशी असते, प्रॉब्लेमच्या चक्करमध्ये आपण असतो, म्हणून वातावरणामध्ये जर आलं तर तो प्रभाव दूर होऊन जातो, जो प्रॉब्लम का प्रभाव है. तो वातावरण में बाबा के सामने आकर हम अगर यहाँ पर बैठते हैं तो बैठ जाना है सिर्फ, और क्या अनुभव करना है? बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करना है. तो बाबा म्हणता है कि सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा. जो भी ड्रामा में होगा हमारे लिए कल्याणकारी है. कम से कम हम इस स्थिरता में तो आ जाएंगे. समस्याओं का हल मिल जाएगा मतलब प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, कम से कम ये होगा, और फिर उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा. त्याची प्रोसेस असते ती.
एक तर एका झटक्यात सगळं होऊन जाईल, नाही तर मग कमीत कमी आपलं मन स्थिर होईल आणि हळूहळू त्या प्रॉब्लेमला आपण प्रॉब्लेम समजणार नाही आणि त्या जो परिस्थिती अशी आहे की खरंच प्रॉब्लेम आहे, तर त्याच्यामधून सोल्यूशन पण आपल्याला मिळेल. तो इसलिए ऐसा अनुभव बाबा के सामने बैठकर हमें करना है. हम 1 मिनट इसका अनुभव करेंगे. मैं सुंदर चमकता हुआ सितारा, चमकती हुई चांदनी मस्तक के मध्य में विराजमान हूं. स्थूल हिसाब से तो मैं भ्रुकुटी में विराजमान हूं, लेकिन सूक्ष्म रूप में बाबा की नजरों में मैं बाबा का अमूल्य रत्न हूं और बाबा ने मुझे अपनी दिल की डिब्बी में बिठा लिया है. बाबा के दिल पर मेरा राज है. अभी मैं बाबा के सामने हूं. बाप दादा दोनों बैठे हैं. इस तपस्या भवन में दोनों विराजमान हैं. दुनिया की सबसे बड़ी 2 हस्तियां, सर्वात्माओं के पिता परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों बड़ी हस्तियां बाप दादा, मैं उनके सामने हूं. अब मेरे मन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, मुझे कोई पुरुषार्थ में प्रॉब्लम है, कोई मेरे संस्कार स्वभाव का प्रॉब्लम है, 1 मिनट में सोचकर बाबा को बताना है. बाप दादा मुझे देख रहे हैं. उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है. मैं कितनी भाग्यवान हूं. दुनिया वाले किस किस के पास जाते हैं अपना प्रॉब्लम बताने के लिए, लेकिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी 2 हस्तियां, जिनसे बड़ा कोई भी नहीं है कभी भी, ऐसी हस्तियों को मैं अपना प्रॉब्लम बता सकता हूं. बाप दादा ने मेरे मन में जो चल रहा है उसको समझ लिया है. अब इसका जो कुछ भी करना है बाबा देख लेगा, ड्रामा देख लेगा. मुझे निश्चिंत रहना है. अनुभव करे कि बाबा हर एक के सामने आ गए हैं
और अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। हर एक के सामने बाप दादा फरिश्ते के रूप में आ गए हैं। हर एक के कुर्सी के सामने बाबा है। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। उस वरदानी हाथ से बहुत शक्ति मिल रही है। अनुभव करें, बहुत शांति मिल रही है। अपने सूक्ष्म हाथों से बाबा मुझे बहुत प्यार दे रहा है। मुझ में शक्ति आ रही है, हिम्मत आ रही है। अब मुझे बाप दादा को हर पल दिन भर में भी अपने साथ महसूस करना है। मैं आत्मा, अमूल्य रत्न, बाप दादा की दिल की डिब्बी में विराजमान हूँ। ओम शांति।